हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरी क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं सूरदास के पद को लेकर फिर उपस्थित हूँ। आज हम वात्सल्य के पद के अंतर्गत 2 नंबर पद है उसको पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको इस बात की जानकारी दे दूँ कि जो बच्चे मेरे क्लास में नए ज्वाइन किए हैं या मेरे वीडियो को अब तक नहीं देखे हैं, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। वहाँ मैंने प्रथम पद का जो वीडियो बनाया है उसका लिंक दे दिया है। आप वहाँ जाकर लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और पूरे अर्थ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप जो है वीडियो को आरंभ से अंत तक धीरे धीरे प्रत्येक बात को सुनते हुए देखें। ऐसा नहीं कि आप जो है जल्दबाजी में देखेंगे, जिससे हो सकता है आपको बाद में अर्थ समझने में दिक्कत आएगी। तो आप कहेंगे कि मैडम ने अच्छी तरह से पढ़ाया ही नहीं है। तो मैडम ने अच्छी तरह से तो पढ़ाया नहीं, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मैडम अपने तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाती है। जहाँ तक हो सकता है कठिन शब्दों के अर्थ को लिखवा देती है और पंक्ति का अर्थ बताते समय भी बहुत सारे शब्दों का भी अर्थ बताती है। तो अपने प्रति ईमानदारी रखें, वीडियो को अच्छी तरह से देखें और अच्छी तरह से समझें। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 1-2 बार अच्छी तरह से चलाकर खूब ध्यान से सुने। देखेंगे आपके दिमाग में जो है पंक्ति का अर्थ जो है अच्छी तरह से बैठ जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रश्न पत्र का उत्तर लिखने में। तो आरंभ करते हैं आज का पाठ। आज हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर पद, जो इस तरह से है। यह भी बहुत ही अच्छा है। श्री कृष्ण भगवान के बचपन का वर्णन है, माखन चोरी का। देखिए, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो। देख तू ही छीके पर भाजन, ऊंचे धरी लटकायो। होजू कहत नान्हे कर अपने, मैं कैसे करी पायो। मुख दति पोछी बुद्धि के कीन्ही, दोना पीठी दुरायो। डारी साटी मुस्काई जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मन मोहियो, भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास जसुमती को यह सुख, शिव बिरंची नहीं पायो। कितने अच्छा ये पद है ना सूरदास जी का। अब शब्दों के अर्थ को देखिए। देखिए, यहाँ पर भी मैया शब्द आया है यशोदा माँ के लिए। खायो का अर्थ होता है खाया हूँ। ख्याल परे यानी याद आता है। मिली मतलब मिलकर। लपटायो माने लगा देना। तू ही माने तुम। छीके का अर्थ चूँकि छीका ही होता है, आप लोग इसको समझेंगे जिन लोगों का गांव में घर होगा। पहले गांव के घर में क्या होता था, दूध दही मिठाई इत्यादि को कहाँ रखा जाता था, बिल्ली के डर से कि बिल्ली आके खा ना ले। उसके लिए क्या होता था, एक रस्सी बनाई जाती थी ना, रस्सी को 3 रस्सी को मिला करके गांठ बांधा जाता था और उस पर बर्तन को रख करके किसी ऊंचे स्थान से लटका दिया जाता था, ताकि वहाँ बिल्ली ना पहुँचे, किसी का भी हाथ ना पहुँचे। उसी को कहा जाता है छीका। ये चूँकि आजकल शहरों में तो ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन पहले गांव में लोग ऐसे ही दूध दही मिठाई इत्यादि को रखा करते थे। आप लोग ध्यान से सोचिए, याद आ जाएगा। जिन लोगों का घर गाँव में घर है उन लोगों ने ये जरूर देखा होगा। और नहीं तो देखिए, अभी भी कोई दही बिक्री करने जाता ना, जो कांवरिया लोग जैसे जाते हैं ना, कैसे जल को ले जाते हैं, कांवरिया बोलबम जाते हैं तो
तो जो जल को रखते हैं किस तरह से रस्सी से बंधा होता है, उसके बीच जल को रखा जाता है। ठीक उसी तरह से समझिए कि रस्सी का बना हुआ एक है जिसके अंदर दही को रखा गया और उसको कहीं ऊंचे जगह पर लटका दिया गया, वही होता है छीका। भाजन मतलब बर्तन, लटकायो मतलब लटकाया हुआ, ठीक है। हौ मतलब मैं, जू मतलब जो, नान्हे, नान्हे का अर्थ तो स्पष्ट हो रहा, नन्हा छोटा। देखिए कर मतलब हाथ, पायो का अर्थ होता है पाना, दधी मतलब दही। अच्छा, पोछी मतलब पोछना, इक किन्ही उन्हें एक किया, दुरायो पाना, डारी मतलब होता है रखना, सांटी मतलब डंडा, कंठ लगायो मतलब गले लगाना, विनोद मतलब आनंद, मोद मतलब खुशी, मोहियो मतलब मोह लेना, प्रताप का अर्थ होता है प्रभाव, शिव विरंची, शिव का अर्थ तो शंकर भगवान जानते हैं शिव, और विरंची मतलब ब्रह्मा जी। फिर एक बार देखिए अर्थ को, बहुत सारे शब्द हैं। मैया मतलब यशोदा माँ, खायो खाया हूँ, ख्याल परे याद आता है, मिली मिलकर, लपटायो लगा देना, तू ही तुम, छीके मतलब छीका, अब छीकना नहीं होगा, छीका मतलब छीकना नहीं, छीका एक सामान रखने का, क्या कहेंगे उसको, सामान रखने के लिए एक बनाया हुआ रस्सी से वस्तु। भाजन मतलब बर्तन, लटकायो लटकाया हुआ, हौ मतलब मैं, जू मतलब जो, नान्हे नन्हा या छोटा, कर मतलब हाथ, पायो मतलब पाना, दधी मतलब दही, पोछी, पोछी मतलब पोछना, इक किन्ही मतलब एक किया, दुरायो मतलब छिपाना, डारी मतलब रखना, सांटी मतलब डंडा, कंठ लगायो मतलब गले लगाना। डारी मतलब रखना, साटी मतलब डंडा, कंठ लगायो गले लगाना, विनोद मतलब आनंद, मोद का अर्थ होता है खुशी, मोहियो मतलब मोह लेना, प्रताप मतलब प्रभाव, शिव विरंची यानी शिव और ब्रह्मा। देखिए मैं जब पढ़ाती हूँ तो जिस तरह से शब्दों के अर्थ को बताती हूँ, अगर आप शब्द के अर्थ को अपने आप से भी मिला लेंगे तो पंक्ति का अर्थ निकल जाएगा। इसलिए जिस तरह से मैं समझा रही हूँ उस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे आपको पद का अर्थ बहुत अच्छी तरह से सहज रूप से समझ में आ जाएगा। और ब्रज भाषा होने के कारण मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्रत्येक शब्द के अर्थ को आपके सामने बताती चलूँ। आप कहीं भी देख लीजिएगा, किसी भी किताब में, कहीं भी गाइड में इतने सारे शब्दों के अर्थ नहीं दिए गए हैं जितना शब्दों का अर्थ मैं आपको अलग से लिखवा भी दे रही हूँ और बता भी दे रही हूँ। तो चलिए आरंभ कर रहे हैं। देखिए, मैया मैं नहीं माखन खायूं। तो यशोदा माँ से श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैया मैंने मक्खन नहीं खाया है। तो प्रसंग क्या है इससे भी अब समझते हैं। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण भगवान एक बार माखन चोरी करते हुए पकड़े गए, जो कि श्री कृष्ण भगवान तो पूरे गोकुल के हर घर में जा के माखन चोरी करते थे, लेकिन एक दिन उसकी चोरी पकड़ी गई अपने ही घर में।
अपने ही घर में मक्खन चोरी करते हुए पकड़े गए और यशोदा माँ ने उसे चोरी करते हुए पकड़ा है। तो अब क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान? मासूम होकर के, सरल होकर के माँ से कह रहे हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो। यह माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया है। और क्या सफाई में कहते हैं? ख्याल परी ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने सारे मित्र हैं वो सारे मित्रों ने मुझे मेरे मुंह पर जबरदस्ती ये मक्खन को लगा दिया है। माने इतने सहज रूप से कहते हैं कि मुझे याद आ रहा है, ख्याल परे, मुझे याद आ रहा है कि मेरे सारे मित्रों ने क्या किया है, मेरे मुंह पे जबरदस्ती मक्खन लगा दिया है। मैं तो मक्खन खाया ही नहीं हूँ, ये तो मेरे मित्रों का काम है कि उन्होंने मुझे फंसा दिया है। फिर और सफाई में क्या कहते हैं यशोदा माँ से? देख तू ही छिके पर भाजन, ऊंचे धरी लटकायो। यशोदा माँ को दिखाते हैं, देखो तुम ही देखो, छीके पर भाजन, तुम छीके पर बर्तन को ऊंचे धरी लटकायो, ऊंचा धर के लटका के रखी हो। तुम तो बर्तन को खुद ही ऊंचे पे धर के रखी हो जू कहत नान्हे कर अपने। तो मैं जो कह रहा हूँ, हो जू कह रहा हूँ, कहत मैंने मैं जो कह रहा हूँ, नान्हे कर अपने। नान्हे का क्या? छोटा, नन्हा। तो मेरा हाथ कैसा है? बहुत छोटा हाथ है। नान्हे कर, हाँ कर मतलब हाथ, मेरा हाथ तो बहुत छोटा है। अपने मैं कैसे करी पाओ, तो मैं अपने से कैसे वहाँ पा सकता हूँ? जब मेरा हाथ इतना छोटा है तो मेरा हाथ वहाँ तक जाएगा? मेरा हाथ तो जाएगा ही नहीं। वो अपनी सफाई में अपनी बात कह रहे हैं यशोदा माँ से कि तुम ही देखो, तुम तो इतना ऊंचा पे बर्तन लटका के रखी थी और मेरा हाथ इतना छोटा है, तो मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ? मेरा हाथ पहुँचेगा ही नहीं। अब क्या होता है, जब श्री कृष्ण भगवान यशोदा माँ से कहते हैं इन सारी बातों को देखो, तुम ही देखो, तो अचानक क्या होता है, यशोदा माँ का ध्यान छीके की तरफ चला जाता है। और जैसे ही यशोदा माँ का ध्यान या नज़र जो छीके पर पड़ता है, श्री कृष्ण क्या चालाकी करते हैं देखिए। मुख दति पोछी, तुरंत क्या करते हैं, अपने मुंह में लगा हुआ दही को पोंछ लिए, अपने मुंह पे लगे मक्खन को झट से पोंछ लिए। बुद्धि एक कीनी, और एक बुद्धि से एक और काम किया। एक बुद्धि से एक और काम क्या किया? दोना पीठ ही दुरायो, दोना को अपने पीठ के पीछे छिपा लिया। अब आप पूछेंगे दोना क्या है? अब दोना के बारे में भी आप जानिए। ये जो चीज़ है, जैसे हम लोग आजकल चम्मच से खाते हैं ना कोई चीज़, लेकिन गांव देहात में पहले चम्मच नहीं था। तो लोग क्या करते थे, जो पत्ता होता है ना, पत्ता को ही मोड़कर वही उसी से लोग कुछ खाते थे। जैसे हम लोग आजकल क्या खाते हैं, गुपचुप फुचका खाते हैं ना, तो पत्ता देता है ना मोड़ करके, तो उसी तरह का होता है दोना, पत्ते का बना हुआ। लोग उसी से दही खाते थे, मक्खन खाते थे, क्योंकि पहले चम्मच था नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान भी दोना से ही दही खा रहे थे, तो उसके हाथ में तो दोना थी, इसलिए झट से क्या किए, जैसे यशोदा माँ की नज़र हटी कि वो दोना को अपने पीठ के पीछे छिपा लिए, एकदम चालाकी के साथ। मैंने श्री कृष्ण भगवान इतने छोटे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि कितनी तेज है। हम लोगों ने देखा ना, छोटे छोटे बच्चे लोग कितना झूठ बोलते हैं, ठीक श्री कृष्ण भगवान भी वैसे ही। तब क्या होता है, डारी साटी मुस्काई जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो। यशोदा माँ को तो ये सब दिख रहा है कि श्री कृष्ण भगवान ने क्या क्या किया, कैसे मुंह पोंछ लिया, कैसे दोना को छिपा लिया। तो यशोदा माँ क्या करती है, जो डंडा लेकर श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए आई थी, वो डंडा को नीचे रख देती है और यशोदा माँ मुस्कुरा देती, उनको हंसी आ जाती है। और श्याम ही कंठ लगायो, और श्री कृष्ण को अपने कंठ से, गले से लगा लेती है। माने उनको जो गुस्सा आ रहा था वो सारा गुस्सा खत्म हो गया। डंडे से जो मारने के लिए आई थी वो डंडा भी हटा के रख दी और हंसने लगी, मुस्कुरा दी और श्री कृष्ण भगवान को अपने गले से लगा ली। अब सूरदास जी क्या कहते हैं, बाल विनोद मोद मन मोहियो, भक्ति प्रताप दिखायो। अब सूरदास जी कहते हैं
कि श्री कृष्ण भगवान तो वास्तव में क्या है, विष्णु का अवतार है ना। श्री कृष्ण बालक कृष्ण है, यशोदा माँ के लिए वो बालक कृष्ण है, लेकिन वो वास्तव में कौन है, ईश्वर है, भगवान है, और यशोदा माँ भक्त है। तो कह रहे हैं बाल विनोद मोद मन मोहियो। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने बचपन के बाल क्रीड़ा के द्वारा, बाल लीला के द्वारा सबको आनंद पहुंचा रहे हैं, सबके मन को मोह रहे हैं। भक्ति प्रताप दिखायो, और अपने भक्ति के प्रभाव को दिखाया। यशोदा कौन है, यशोदा उनकी माँ है, लेकिन एक तरह से कृष्ण के वो भक्त है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी बाल क्रीड़ा के द्वारा भक्ति का प्रताप दिखाया, सबके मन को आनंदित कर दिया, सबके मन को प्रसन्नता से भर दिया। सूरदास जसुमती को यह सुख सी बिरंची नहीं पाई। सूरदास जी कहते हैं यह जो सुख है, यह जो आनंद है, जो आनंद यशोदा माँ को मिल रहा है कृष्ण के रूप में, वह सुख जो है बड़े बड़े ईश्वर यानी शंकर भगवान ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं हुआ है, जो यशोदा माँ को सहज रूप से प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार आप देखें कि इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान के माखन चोरी करने का और झूठ बोलने का जो तरीका है और चालाकी का जो तरीका है, उसे बड़ा ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। ऐसा वर्णन विश्व साहित्य में दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि यह बहुत ही स्वाभाविक वर्णन है। स्वाभाविक कहने का अर्थ क्या होता है कि ऐसा वर्णन, ऐसे बच्चों का स्वभाव हम लोग हमेशा देखते हैं अपने आसपास, अपने घरों में। बहुत सारे छोटे बच्चों में हमने ऐसा देखा है कि बड़ी सफाई से झूठ बोल जाते हैं। इसे कहते हैं स्वाभाविक वर्णन, कहीं कोई बनावटी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये 2 नंबर पद का दोहा, पद दोहा नहीं है, ये तो पद है। इस पद का अर्थ जो है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसकी भाषा ब्रज भाषा है, क्योंकि हम लोग खड़ी बोली का व्यवहार ज़्यादा करते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए यह भाषा जो है कठिन लग रही होगी। इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको प्रत्येक शब्द के अर्थ से परिचित करा दिया जाए। तो इस वीडियो को खूब ध्यान से देखें, खूब ध्यान से पढ़ें, लाइक करें, अपने मित्रों में इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जैसे ही मैं किसी पाठ का वीडियो बनाऊंगी आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप जो है उस वीडियो को देख सकेंगे। तो एक नए पाठ के साथ, तो अगला पाठ मेरा होगा सूरदास के पद ही, लेकिन विषय होगा भ्रमर गीत। तो एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।